बीए पार्ट सेकंड में हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी के थल क्षेत्र का लगभग 70% भाग बिना बसा हुआ क्षेत्र है, जिसमें विश्व की 5% से भी कम जनसंख्या रहती है। और इन प्रदेशों में मानवीय बसावट नहीं होने का मुख्य कारण है जलवायु की विषमता या भूमि की बनावट आदि। इस तरह से जो जनसंख्या है उसका वितरण बहुत ही असमान पाया जाता है। पृथ्वी के स्थल क्षेत्र का लगभग 30% भाग मानव निवास के योग्य है। इसके अतिरिक्त काफ़ी भूभाग घने वनों से ढका हुआ है। अब हम वो कौन से कारक हैं जिनके कारण से जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है, उनका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक कारक। इसमें है स्थिति। किसी भी देश की स्थिति, वहाँ के व्यापार, परिवहन, इन सब को प्रभावित करती है। विश्व का लगभग 75% जनसंख्या का भाग समुद्रों के समीप रहता है और इसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर भोजन की प्राप्ति आसानी से होती है, समुद्री परिवहन और साथ में जलवायु भी सम होती है। दूसरा है क्लाइमेट, जलवायु। ये सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे अधिक बसे हुए जो भाग हैं वो मानसूनी जलवायु वाले हैं और समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेश हैं, जबकि विषम जलवायु के प्रदेश जैसे उष्ण कटिबंध, उष्ण मरुस्थल या जो ऐसे वर्षा वन है, वहाँ पर विषम जलवायु होने के कारण से बहुत अधिक ठंड वाले क्षेत्र, अंटार्कटिका या लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास बहुत कम पाया जाता है। इसके बाद में है भूमि की बनावट। अगर भूमि समतल होती है, जनसंख्या अधिक रहती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी व्यवसाय हैं वो आसानी से हो पाते हैं, जबकि विषम जलवायु पर मानवीय व्यवसायों के लिए उतना ही कठिन कार्य होता जाता है। जल आपूर्ति। सभी जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो नदियों के किनारे बसी हैं, जहाँ पर जल आपूर्ति आसानी से होती है। अतः जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक सघन पाई जाती है। ऐसा ही है मिट्टी के बारे में। जिन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ मिलती है वहाँ पर सघन जनसंख्या है। जैसे हमने इससे पहले वाले इस पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर भारत के मानचित्र में देखा था कि किस तरह से जो कांप मिट्टी वाला क्षेत्र है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है, जबकि पश्चिमी राजस्थान हुआ या उत्तर के अंदर हिमालय वाला क्षेत्र है जहाँ पर पर्वतीय मिट्टी मिलती है, वहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। और इसी तरह से इससे ऊपर जो उच्चावच है उसका जनसंख्या के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है ये हम देख सकते हैं। अगला है इसके बाद के अंदर खनिज पदार्थ और शक्ति के साधन। खनिज पदार्थों का सीधा प्रभाव ये है कि जिन क्षेत्रों के अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा होती है वहाँ जनसंख्या को आसानी से रोजगार मिल जाता है, भोजन वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे यूरोप की कोयला पेटी, और ये ही यूरोप की जनसंख्या की धुरी भी है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर खनिज क्षेत्र वाला जो
खनिजों वाला क्षेत्र है, प्राप्ति वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी जनसंख्या सघन पाई जाती है। शक्ति के साधन, जहाँ पर शक्ति के साधन पर्याप्त हैं वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक मिलने की संभावना होती है। इसके बाद में है सांस्कृतिक कारक। इसमें जिस देश की आर्थिक उन्नति अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या का पोषण और जीवन स्तर ऊंचा होगा और इस प्रकार से वहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलती है। साथ साथ के अंदर ऐसे क्षेत्र दूसरों के लिए आकर्षण वाला केंद्र होते हैं, वो लोग वहाँ पर जाकर बसना पसंद करते हैं। सामाजिक कारकों के अंतर्गत आता है रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि। जैसे जो कुछ ऐसे धर्म हैं जहाँ पर कि फैमिली प्लानिंग आदि के जो साधन हैं उनमें विश्वास नहीं किया जाता और यही कारण है कि उनकी अधिक संतति होने के कारण से जनसंख्या बढ़ती जाती है। राजनीतिक कारण के अंतर्गत जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर श्वेत नीति है, वहाँ पर श्वेत नीति के कारण से दूसरे लोगों को वहाँ पर सरलता से नहीं बसने दिया जाता। नतीजा वहाँ की जनसंख्या बहुत ही सीमित है। इस तरह से ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक थे।